इंट्राडे में से ट्रेड कैसे करूं? बता रहा हूँ मैं, जो ब्रेक साइज यूज करता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आज का ब्रेक साइज ठीक है मेरा 12.5 के करीब आता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेडिशनल यहाँ पे 12.5 डाल के देखते हैं। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी यूज करता, अगर मैं रैंको चार्ट्स यूज नहीं करता, ये यूज करता, तो ये यहाँ से फ्लो स्टार्ट हुआ था। मैंने रैंको चार्ट को कैंडलस्टिक पे लेके आया, लेकिन उसको रैंको नहीं पता था। आज मैंने उसके लिए ये काम आसान कर दिया कि तुझे ये नहीं पता, कोई बात नहीं, तेरे पास ये इंडिकेटर अवेलेबल है। ये चार्ट जब 30 सेकंड पे था तो ऐसा, 1 सेकंड पे था तो कैसा, ऐसा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे एक बार थोड़ा ग्रास्प करें, कि क्योंकि तभी आपको इसका एसेंस समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सेकंड पे कर दिया है हमने, तो ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत सारे ब्रिक्स बन जाएंगे, टिक बाय टिक, ऐसा होता नहीं टिक बाय टिक होगा। लेकिन नहीं, हमने ब्रिक साइज फिक्स कर दिया कि 18 पॉइंट्स का जब होगा तब वो ब्रिक छपेगा, तुरंत छप जाएगा, वरना नहीं छपेगा। इससे क्या होता है, जब मैं ट्रेंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करता हूं तो मेरा काम क्या होता है, लोग एंटर तो कर लेते हैं बट वो नहीं समझ में आता। मेरा ऐसा अक्सर मैंने सुना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अपने पास में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए हुए हैं शेयर्स, लेकिन उनका प्रॉफिट था भैया 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, या फिर आपका छोटा प्रॉफिट भी मान लो 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो देखते रहते हैं, बुक नहीं कर पाते, या निकलना कब है वो नहीं पता। इस मेथड में पता है आपको कि कहां निकल जाना है, कहां निकल जाना है। अब जब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, मैंने फिर बताया ये प्रोसेस आप 5 सेकंड पे धन पे कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस में चैलेंज ये है, कोई बोलता है ट्रेडिंग व्यू पे करना है मेरे को, तो इसको चैलेंज आ रहा है कि भाई मेरे को ये मेथड नहीं मालूम है, मैं 5,000 रुपए भी नहीं देना चाहता रैंको के। रैंको देखने के मैंने बोला दुल्हन के पैसे लगेंगे भैया, 5,000 रुपए देखने नहीं देगा वो आपको। 1 सेकंड चार्ट भी नहीं अप्लाई होता, नहीं होगा, अंडर 1 मिनट चार्ट नहीं देख सकते आप। किसी को पता भी नहीं है कि ये भी देखने हैं, सबसे बड़ी बात है, ये भी देखना है नहीं पता, रैंको भी देखना है ये भी नहीं पता। दोनों चीजें पता ही नहीं है तो पैसा बने कैसे? वो दोनों चीजें कौन यूज कर रहा है? इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है, बिल्कुल राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्लियर कट समझ चुका हूं कि भैया अगर तुमको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी थी तो जितनी बार बनी है उतनी बार ये प्रॉफिटेबल है हिस्टोरिकली। यानी कि अगर मैं इस ब्रेक साइज पे आज भी बैठ जाऊं तो कल को मुझे पता है कि जब 1013 के ऊपर 18 पॉइंट का ब्रेक बनेगा तब जाके मैं इसको खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल के तौर पे दोबारा आते हैं, ठीक है। और सर थोड़ा सा ऐसे भी ब्रेकडाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा इंट्राडे में से ट्रेड कैसे करूं। बता रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है। मान लो 18 पॉइंट की रेंज आ गई, हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, आइडिया पे आ गए, आइडिया पे 18 डाल दूंगा, पूरा स्टॉक ही कवर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आइडिया पे 18 डाल दूंगा, पूरा स्टॉक कवर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है चुपके से इसने क्या किया, यहाँ पे चल के मैं एक काम करता हूँ, इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक पे डाल देते हैं। कैंडलस्टिक पे डालने के बाद में देखो 1 सेकेंड में कैंडलस्टिक ऐसी दिखती है, ऐसी हर सेकेंड पे बन रही है, लेकिन क्या रैंको ऐसा दिखता है? नहीं, रैंको नहीं दिखता। रैंको इज ऑल अबाउट प्राइस, कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसकी प्रिंटिंग पे सारा खेल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो ये 5 मिनट के हिसाब से प्रिंट होने लगेंगे। अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से लगाऊंगा तो 1 मिनट के हिसाब से करने लगेंगे। अगर मैं इसको कैंडलस्टिक पे डालूं तो ये 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से इस तरह से प्लॉट होगा, और यही वो एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्टॉक ऑप्शन दिया है, स्टॉक्स का ऑप्शन दिया है, इसने इसकी रेंज कितनी बताई? 0.21, यानी हर 0.21 पॉइंट्स बाद ये डिसाइड करेगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं इसको रैंको चार्ट में कन्वर्ट करके 0.21 यहां लिख दूंगा, तो मैं इसको कैसे ट्रेड कर पाऊंगा? रैंको ब्रिक्स के हिसाब से फाउंड करूंगा। मजा आया? यानी कि जो चीज आपको ट्रिकी दिख रही थी वहां, जो वहां ट्रिकी दिख रहा था ना कि भाई इसमें कैसे एंटर किया जाए, लेकिन 0.21 डालते ही साथ ऐसा क्या हो गया भाई कि 15 मिनट के चार्ट पे अक्टूबर 30 को इसको 8 रुपए 81 पैसे पे पकड़ते तो सुपर ट्रेंड पे बाई आया, तो फिर उसके बाद तो बाई में ही है। जो चार्ट नॉर्मल कैंडलस्टिक पे ऐसा दिख रहा है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, राइट? यही है ना, सेल करा फिर बाई करा, सेल करा फिर बाई करा, ऐसे ही चल रहा है ना। लेकिन यहीं पे जब मैं रैंको चार्ट यूज करता हूं तो वो एक फ्लो दे देता है,
एंड सर एक्चुअली कैंडलस्टिक में सेल आया हुआ है और इसमें बाय आया हुआ है, इसमें बाई आया हुआ है, ये बाई में ही है। हाँ, और अगर इसको और क्लोज किया जाए, इसकी सेटिंग्स को और मैनिपुलेट किया जाए तो बन जाएगा एकदम बात। लेकिन फिर वही चैलेंज आता है कि भाई ये चार्ट देख ही नहीं पाओगे तो बंदा ट्रेड करता कैसे। देखो, जिसके पास एबिलिटी है वो इसको कर लेगा। अगर उसको मान लीजिए 4 स्टॉक 5 स्टॉक करने हैं तो वो आराम से इसके स्क्रीन पे लगा के बैठ जाए और उसको फाइंड कर ले, शांति से काम कर ले। मैंने आपको ये भी सॉल्यूशन दे दिया कि आपको एटीआर कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको जाके मेरा नॉन रिपीटेबल रैंक ऑफ सर्च पे जाके नहीं पढ़ना है। आई एम हियर फॉर अ कॉज कि भाई अगर तुझे ट्रेड करना नहीं आता तो तू उसकी कोर पे हिट कर, कि अगर इसकी कोर पकड़ में आ गई तो तुझे पता है कि इसमें 0.21 का डेल्टा के फॉर्म में ये मूव करता है। अगर इसका परसेंटेज इस तरह से मूव कर रहा है 0.2 के हिसाब से, तो मैं इस पे अगर करूंगा तो बंदा इसमें भी पैसे बनाएगा। अब अगर आपका एग्जांपल था कि भैया सर एक काम करो, RACL गियर दे दो, अब मैं जब अगर इसमें ये लगा दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ। लेकिन इसकी रेंज कितनी है? 21 की। ये अगर इसी चार्ट पे हम 21 की समझना चाहते हैं तो इसी चीज को अगर मैं 21.4 कर दूं, 21.4 कर दूं तो ये आराम से एकदम से ट्रेडेबल हो जाएगा। देखो, मैं चार्ट नहीं देख रहा लेकिन मुझे पता है कि ये चार्ट कैसे बनेगा। आप समझ रहे हो? यानी कि अगर इसका एग्जिट मुझे पता होता तो लोग इसे 1200 में बेच देते ना। आज तक होल्ड मार के थोड़ी ना बैठे होता। सही बात है। समझ में आया? वो बंदा यहाँ पे एंटर करता 1000 पे तो यहाँ तक तो ट्रेल कर लेता। लेकिन उसको जब यही पता नहीं है ये चीज भाव मूव कैसे करता है तो करे कैसे। ये बात हो गई कि वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है और एग्जिट कर रहा है। हम यहाँ बात क्या कर रहे थे? फिर वही बात है कि ना बंदे के पास में ये एबिलिटी है, ना बंदे के पास। आपको यूटिलिटी समझ में आई इसकी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल। ये मैं बना चुका था, लोग बना रहे थे, तो फिर मेरे को क्या जरूरत पड़ी कि मैं जाके इंजन बनाया कि मेरे ही बच्चे जितने ट्रेडर्स हैं, हर कोई तो इतना ब्लेस्ड नहीं है ना कि आज भगवान की दया से मेरे पास पैसा है, इतना है कि मैं खा पी सकता हूँ आराम से, ये सिस्टम ओन कर सकता हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ, राइट। लेकिन हर कोई नहीं ब्लेस्ड है, उसको बिल देने हैं, ये करना है, उसके पास 5000 की EMI एक एक्स्ट्रा नहीं दे सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने उसके चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वो इंजन ही बना के दे दिया कि तुमको चलो ये नहीं आता कि ये कैलकुलेशंस कैसे करनी है, लेकिन जैसे ही इसमें परसेंटेज डालोगे डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये तुमको रेंज बना के दे देगा कि तुम इसको कर लो, इसके हिसाब से प्लॉट कर लो। अब आपको एक बहुत मस्त चीज पता चलेगी, जब मैं इसको निफ्टी पे डालता हूं, देखो निफ्टी पे डालता हूं तो इंडेक्स के हिसाब से ये अलाइन हो जाता है ना, कि इंडेक्स का एक एवरेज मूव होता है। इंडेक्स का एक एवरेज मूव होता है ना कि वो 0.5 to 1% के मूव करेगा, राइट। फिर उसके बाद डिसाइड करेगा अगला 1% देना है कि नहीं देना, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे हम लोग, जिसको मीन रिवर्जन के फॉर्म में चलता रहता है बाजार। ओके, राइट। मतलब बाजार 1% मूव करेगा इधर से, 1% मूव करेगा उधर से। तो सर मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो आपके आपने अपने सिस्टम में ही एक तरीके से इसमें भी ब्रेकआउट सिस्टम इनबिल्ट कर दिया है। बिल्कुल, बाय उसकी रेंज अगर ब्रेक कर रहा है, जो उसकी एवरेज मूव ये है, तो अगर वो रेंज ब्रेक कर रहा है, मतलब अच्छे से पता होगा। देखो दोस्त, व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर उसको उसकी कोर मालूम होगी, मेरी ये रेंज है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट ही तो आप ट्रेड कर रहे हो, तो क्यों नहीं प्राइस पे कर रहे हो, क्यों इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? अल्टीमेटली क्या चीज है, दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ फर्दर लो। अगर मैं इसकी बात करूं, इस स्ट्रक्चर की पूरी बात करूं, तो दिस वाज जस्ट अ फेक ब्रेकआउट एंड देन आफ्टर दैट मेड अ न्यू लो, मेड अ न्यू हाई एंड देन डिडंट मेक अ फ्रेश लो। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बुलिश है कि बेरिश है? बुलिश। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। दिस वाज जस्ट अ थिंग ना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ये ब्रेकआउट आया। अल्टीमेटली तो यही ट्रेड कर रहे हो, तो क्यों नहीं रैंक को ट्रेड करते? अब बात ये थी कि अगर ये इसी स्ट्रक्चर में काम करता है, अगर ये इसी स्ट्रक्चर में निफ्टी काम करती है, फॉर एग्जांपल निफ्टी की रेंज कितनी है? 171 पॉइंट्स है। मैं एक हिंट देता हूं, मैं जो ब्रेक साइज यूज करता हूं मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आज का ब्रेक साइज, ठीक है, मेरा 12.5 के करीब आता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो हम एक काम करते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेडिशनल यहाँ पे 12.5 डाल के देखते हैं। आप अगर देखोगे तो ये सीधा सीधा एकदम प्योर प्राइस एक्शन आपको दिख जाएगा। सर 12.5 का थोड़ा कैलकुलेशन का रीजन क्या? मैंने फिर बताया कि उसके पीछे कोर्स है। ठीक है, लेकिन चूंकि चलो फॉर योर बेनिफिट मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास में 150 पॉइंट का मूव है,
शॉर्ट में 150 पॉइंट में कितने घंटे मूव करने उसको? 6 घंटे मूव करने। 6 घंटे, हाँ 6 घंटे से डिवाइड कर दो उसको, 150 को 6 घंटे से डिवाइड कर दो, कितना वैल्यू आएगा? 25। 30 मिनट्स का ब्रेकआउट काफी क्रूशियल ब्रेकआउट माना जाता है। अगर इसको फर्दर हाफ कर दें तो 12.5। ओके, तो 12.5 के ब्रिक के फॉर्म में बनेंगे ब्रिक्स। अगर मैं बात करूं तो दिस इज जस्ट अ 30 मिनट चार्ट ऑन 1 सेकेंड। ओके, अगर मैं इसको देखूं, देखो इधर समझो, ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हैं। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी यूज करता, अगर मैं रैंको चार्ट्स यूज नहीं करता, ये यूज करता, तो ये यहां से फ्लो स्टार्ट हुआ था, सारे ग्रीन ब्रिक्स हैं, किसी ने किसी का लो नहीं तोड़ा, राइट? लो नहीं तोड़ा ना, यहाँ पे लो नहीं तोड़ा, तो इसके इक्विवेलेंट अगर ब्रिक साइज की बात की जाए तो रैंको ब्रिक्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। रैंको ब्रिक में कोई बंदा अगर एंटर करता है यहाँ 25,952, तो यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करके बैठा होता वो आराम से ट्रेंड को समझ के। ये चार्ट जब 30 सेकंड पे था तो ऐसा, 1 सेकंड पे था तो कैसा? ऐसा। दोस्तों, अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर, जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं। आप समझे? 10:30 बजे ब्रेकआउट आया 25,921 पे, और वो फर्दर कंटिन्यू होता चला गया। मैंने बताया था ना, क्या बोला था मैंने? 30 मिनट चार्ट ऑन 1 सेकेंड। तब जाके ये स्ट्रैटेजी पूरी बनती है। और ये मेरे नॉन रिपीटेबल रैंको स्टूडेंट जो हैं वो मेरे को काफी सुनाने वाले हैं कि आपने फ्री में बता के चले गए, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ये कोर है इसका, जिससे हमें पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। और अगर किसी को ये पता है तो एटलीस्ट भगवान की दया से वो शॉर्ट तो नहीं करेगा। एटलीस्ट उसको सामने दिख रहा है कि मेरे को लॉन्ग जाना है। मेरी एक बात गांठ बांध के देख लो, निफ्टी पे इसको 5 सेकंड के चार्ट पे इसी सेटिंग के साथ में धन पे लगा देना। मेरा रैंको इंजन वहां पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें खुद करके दे देगा। आगे फर्दर पार्ट क्या है, चूंकि लोग रैंको नहीं जानते थे और रैंको हर एक के बस की बात नहीं लग रही थी कि भाई हर कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, इसकी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, और स्पाइन स्क्रिप्ट पे जो कोडिंग होती है वो ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं हम, ब्रोकर पे तो कर नहीं सकते जाके। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बचता है? मैंने इसको कोड करके प्रॉपरली करके इसमें ये मेथोडोलॉजी डाल दी। अभी आपको ये क्लियर हो गया दोस्त कि ब्रिक्स कैसे निकाल देते हैं। लेकिन मेरा ट्रेडर या आपका ट्रेडर या आप खुद कैंडलस्टिक पे घूम फिर के पहुंच जाओगे दोबारा से। ऐसा ही हो रहा था, ठीक है? हो सकता है, क्योंकि आदत सी बनी। हाँ, आदत सी बनी हुई। यानी मैं 170 कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 172 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल बॉक्स साइज में 172 लिखूं तो कहीं ना कहीं मैं इस चार्ट को ट्रेड कर रहा हूं। देखो, हम ये सुपर ट्रेंड वगैरह निकाल देते हैं, हम इसी चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं। ग्रीन ब्रिक के ऊपर ग्रीन ब्रिक ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। मान लीजिए मैं स्मार्ट रैंको इंजन यूज कर रहा हूं। चूंकि ट्रेडर रैंको चार्ट नहीं जानता था, मैंने रैंको चार्ट को कैंडलस्टिक पे लेके आया। कैसे लेके आया? स्टाइल में गए, रैंको लाइन एक्टिवेट कर दी। रैंको लाइन एक्टिवेट करते ही साथ वो इस बॉक्स को रेप्लिकेट करेगा। समझना मेरी बात। मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूं, मैं 1 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने। आपको यहाँ साइड में कुछ दिख रहा है? देखो, नहीं दिख रहा तो मैं भी दिखाऊंगा कैसे। 1 मिनट का चार्ट है। देखो, ये बॉक्स ग्रीन 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 है। अब आप मैजिक देखो, यहाँ पे जाओ और इसको हाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है? इसको हाइड करते हैं। हाइड करके कुछ बन गया? उसका बेसिकली उसका कोर बन गया, एवरेज बन गया उसका एक। नहीं, उसका ही ब्रिक है। यानी कि ये जो ब्रिक बना है, ये जो ब्रिक बना है वो रेड ब्रिक है। इसके ऊपर ग्रीन ब्रिक बना होगा, यहाँ पे एक ग्रीन ब्रिक बना होगा, और इसके ऊपर एक और ग्रीन ब्रिक बन रहा है। ये सारे ग्रीन ब्रिक हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करूं तो यही तो है वो। आप समझे? यानी कि मैंने इस रैंको इंजन को रैंको बॉक्स जो बनते हैं उस पे कन्वर्ट कर दिया। ओके।
यानी कि जब बंदा ट्रेड कर रहा होगा तो इतना तो शुभ समझ में आ रहा होगा कि अगर मार्केट इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो एक पॉजिटिव ब्रेक बनाने की तरफ जा रहा है। yes or no? हाँ। अगर मैं इस पॉइंट के नीचे आऊंगा तो ही तो नेगेटिव ब्रेक बनाऊंगा, इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो ही तो पॉजिटिव ब्रेक बनाऊंगा, इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा फर्दर तो ही तो पॉजिटिव ब्रेक बनाऊंगा। यस और नो? राइट। अब यहाँ पे देखो ये सारे ग्रीन है, यानी कोई बंदा अगर इतना समझ जाए कि ये लाइन के ऊपर तेरे को बाई करके चलना है तो उसका काम सॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसको रैंको नहीं पता था, आज मैंने उसके लिए ये काम आसान कर दिया कि तुझे ये नहीं पता, कोई बात नहीं, तेरे पास ये इंडिकेटर अवेलेबल है कि तू नहीं जानता ट्रेडिंग व्यू का, ये रैंको चार्ट तुझे ट्रेडिंग व्यू नहीं दे रहा है भाई, तुझे 5,000 रुपए नहीं देने, जिसको देने वो तो दे देगा, जो नहीं देना चाहता वो इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकता है। जैसे अपने यहाँ पे मोटो है ना कि भाई सबके लिए है, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं, ये सबके लिए है।